इन दोनों स्कूटर के बीच एक टफ कंपटीशन है। दोनों स्कूटर ही ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। दोनों ही 110 सीसी फुल मेटल बॉडी, वेरी पॉपुलर, वेरी डिमांडिंग, गुड रीसेल वैल्यू और इसके साथ 2018 एडिशन में अपग्रेडेड न्यू फीचर जैसे कि एनालॉग डिजिटल मीटर, एलईडी हेडलैम्प, ऐसे बहुत सारे फीचर दोनों स्कूटर में ही ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। तो डिफरेंसेस क्या है? कंफ्यूजन तो बहुत है। और ये जो दो स्कूटर है, एक है होंडा एक्टिवा 5G और दूसरा है टीवीएस जुपिटर ग्रैंड। जी हाँ, 2018 एडिशन में दोनों स्कूटर ही न्यू अपग्रेड फीचर के साथ आए हैं। कुछ ऐसे फीचर है जो दोनों स्कूटर में सेम टू सेम है और प्राइस भी लगभग सेम टू सेम है। अगर हम इन दोनों स्कूटर में से कोई भी स्कूटर खरीदने के लिए जाए तो इन दोनों स्कूटर में कौन सा अच्छा है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं एक कंपैरिजन। लेकिन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। तो चलिए करते हैं एक कंपैरिजन। अब देखते हैं दोनों स्कूटर में ऑलमोस्ट सेम टू सेम सारे फीचर होते हुए भी क्या डिफरेंसेस है, कौन सा स्कूटर हमारे लिए बेस्ट है और आखिर में मैं आपको मेरा ओपिनियन भी जरूर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये डिटेल कंपैरिजन। सबसे पहले देखेंगे टायर्स एंड व्हील्स, इसमें क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले होंडा एक्टिवा 5G, क्योंकि ये स्कूटर सबसे पहले आए हैं इसीलिए। एक्टिवा 5G में आपको सामने और पीछे 10 इंचेस व्हील मिलेगा विथ ट्यूबलेस टायर और जो व्हील बेस है ये है 1238 mm। और टीवीएस जुपिटर ग्रैंड, इसमें सामने और पीछे 12 इंचेस अलग व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर मिलेगा और जो व्हील बेस है ये थोड़ा ज्यादा है होंडा एक्टिवा से। ये व्हील बेस है 1275 mm। तो व्हील साइज जुपिटर में बड़ा है 12 इंचेस, एक्टिवा में 10 इंचेस है और व्हील बेस भी ज्यादा है। व्हील बेस ज्यादा होने के कारण और व्हील बड़ा होने के कारण आपको रोड ग्रिपिंग और रोड स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो टायर्स एंड व्हील्स के मामले में नो डाउट टीवीएस जुपिटर ग्रैंड आगे है। और अब देखते हैं सस्पेंशन। होंडा एक्टिवा 5G, इसमें जो सस्पेंशन है, बहुत सारे यूजर का ये सस्पेंशन को लेके प्रॉब्लम है। मुझे बहुत शिकायत करते हैं कि सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सामने और पीछे स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन है। लेकिन टीवीएस जुपिटर ग्रैंड एडिशन में आपको सामने एडवांस टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे 3 स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा 2018 एडिशन में, ग्रैंड एडिशन में। तो सस्पेंशन के मामले में नो डाउट टीवीएस जुपिटर आगे है। और आप देखते हैं हार्ट ऑफ द बाइक, इंजन। होंडा एक्टिवा 5G, इसमें आपको 109.19 सीसी 4 स्ट्रोक फैन कूल्ड एसआई BS4 इंजन मिलेगा विथ HET होंडा इको टेक्नोलॉजी के साथ। ये होंडा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बेटर माइलेज के लिए ये टेक्नोलॉजी है। और इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर है ये है 8 bhp एट द रेट 7500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 9 न्यूटन मीटर एट द रेट 5500 RPM। और टीवीएस जुपिटर ग्रैंड, इसमें 109.7 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर या कूल्ड OHC BS4 इंजन मिलेगा विथ CVTI मतलब टीवीएस पेटेंटेड जो टेक्नोलॉजी है CVTI, उसके साथ ये इंजन है फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर माइलेज। और इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर है ये है ऑलमोस्ट 8 PS एट द रेट 7500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 8 न्यूटन मीटर एट द रेट 5500 RPM। और दोनों स्कूटर में ही सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही स्टार्टिंग मैकेनिज्म है, लेकिन इंजन किल स्विच किसी में भी नहीं है। और मैक्सिमम स्पीड ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक्सीलरेशन के मामले में मुझे जो रिपोर्ट मिला है, ये होंडा एक्टिवा 5G में एक्सीलरेशन, इनिशियल एक्सीलरेशन ज्यादा है, पिकअप ज्यादा है। तो इनिशियल पावर और पिकअप होंडा एक्टिवा में नो डाउट
ज़्यादा मिलेगा। तो होंडा एक्टिवा इस मामले में आगे है। और ऊपर से ये जो टेक्नोलॉजी है HET मतलब होंडा इको टेक्नोलॉजी, ये बढ़िया है, नो डाउट। इंजन क्वालिटी वाइज इंजन अच्छा है। तो इनिशियल पावर, पिकअप एंड एक्सीलरेशन के मामले में अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू नो डाउट होंडा एक्टिवा 5G आगे है। और अब देखते हैं ब्रेक्स। होंडा एक्टिवा 5G इसमें ड्रम ब्रेक ही आपको मिलेगा, कोई डिस्क ब्रेक वेरिएंट नहीं मिलेगा। ड्रम ब्रेक वेरिएंट है और सामने और पीछे जो ड्रम ब्रेक है इसका साइज है 130 mm। और टीवीएस जुपिटर ग्रैंड ये फ्रंट ड्रम ब्रेक और फ्रंट डिस्क ब्रेक ये दो वेरिएंट में आपको ये स्कूटर मिल सकता है। और फ्रंट ड्रम ब्रेक का जो साइज है ये है 130 mm और फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट में फ्रंट डिस्क का जो साइज है ये है 220 mm। लेकिन पीछे दोनों स्कूटर में ही ड्रम ब्रेक मिलेगा। लेकिन होंडा एक्टिवा 5G इसमें एक बहुत ही पॉपुलर फीचर मिलेगा, ये है CBS मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप बाएं तरफ ब्रेक दबाओगे तो सामने और पीछे दोनों ब्रेक ही एक साथ काम करेगा। ये बहुत ही पॉपुलर और इफेक्टिव फीचर है। और टीवीएस जुपिटर ग्रैंड में भी ऐसा एक फीचर है, ये है SBS। होंडा में है CBS और जुपिटर में है SBS मतलब सिंक ब्रेकिंग सिस्टम। ये SBS सबसे पहले टीवीएस वीगो में आया था आई थिंक। तो ये जो SBS है मतलब सिंक ब्रेकिंग सिस्टम, ये भी कॉम्बी ब्रेक की तरह ही है। मतलब बाएं तरफ ब्रेक दबाने से दोनों ब्रेक सामने और पीछे दोनों ब्रेक एक साथ काम करेगा। बहुत ही इफेक्टिव फीचर है। तो ब्रेक्स के मामले में थोड़ा बहुत आगे है टीवीएस जुपिटर ग्रैंड, क्योंकि डिस्क ब्रेक वेरिएंट है, फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट है, इसीलिए। तो एक्टिवा में है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और जुपिटर में है SBS। तो ये ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वाइज दोनों स्कूटर ही सेम टू सेम है, लेकिन फिर भी फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट के लिए टीवीएस जुपिटर ग्रैंड नो डाउट आगे है। और आप देखते हैं एक और हाईलाइटेड फीचर जो इन दोनों स्कूटर में ही 2018 एडिशन में आया है, ये है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड वेरी इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इन दोनों स्कूटर में ही मिलेगा। लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं जिसके लिए मैं टीवीएस जुपिटर ग्रैंड को आगे रखना चाहूंगा। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो स्टाइल है, ये टीवीएस जुपिटर ग्रैंड में जो है ये मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगा। तो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल चॉइस मैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल के सेगमेंट में टीवीएस जुपिटर ग्रैंड को नो डाउट आगे रखना चाहूंगा होंडा एक्टिवा 5G से, क्योंकि पर्सनली मुझे ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव और अच्छा लगा। और अब एक और हाईलाइटेड डिफरेंसेस ये है फ्यूल फिलिंग सिस्टम। सबसे पहले फ्यूल टैंक कैपेसिटी में आपको बता दूं, होंडा एक्टिवा 5G इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 लीटर्स और टीवीएस जुपिटर ग्रैंड इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये है 5 लीटर्स। तो 0.3 लीटर कम है जुपिटर ग्रैंड में, एक्टिवा में ज्यादा है। लेकिन जो मेजर डिफरेंसेस है ये है फ्यूल फिलिंग सिस्टम। ये होंडा एक्टिवा 5G में अंडर सीट है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। अब जब भी फ्यूल फिल करना चाहोगे तो आपको सीट से उतरना पड़ेगा, तो ये अंडर सीट है, ये एक दिक्कत की बात है। लेकिन टीवीएस जुपिटर ग्रैंड ये फ्यूल फिलिंग सिस्टम जो है इसमें ये एक्सटर्नल है, बाहर है, पीछे है। तो आपको फ्यूल फिल करने के लिए सीट से उतरना नहीं पड़ेगा, आप सीट में बैठ के ही फ्यूल फिल कर सकते हो। तो ये फ्यूल फिलिंग सिस्टम इंटरनल और एक्सटर्नल होने के कारण मैं टीवीएस जुपिटर ग्रैंड को नो डाउट आगे रखना चाहूंगा, क्योंकि फ्यूल फिलिंग सिस्टम एक्सटर्नल है। ये हम जैसे राइडर के लिए बहुत ही एडवांटेज की बात है। तो फ्यूल फिलिंग सिस्टम एक्सटर्नल होने के कारण 0.3 लीटर कम है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल होने के कारण नो डाउट टीवीएस जुपिटर ग्रैंड अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आगे है। और इसके साथ मैं आपको माइलेज भी बता दूं, वो दोनों स्कूटर में सेम टू सेम है। कंपनी क्लेम ज़्यादा है, कुछ अबव 60 किलोमीटर पर लीटर माइलेज क्लेम करता है कंपनी, लेकिन आपको इनिशियली 45-50 किलोमीटर पर लीटर माइलेज तो मिल ही जाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू राइडिंग कैपेबिलिटी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अबव 45-50 माइलेज आपको इनिशियली आसानी से मिलेगा। तो माइलेज की जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से दोनों स्कूटर ही ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है। और अब बात करते हैं सीट के बारे में। दोनों स्कूटर में ही सबसे पहले मैं आपको सीट हाइट बता दूं, दोनों स्कूटर में सीट हाइट जो है वो सेम टू सेम है 765 mm। लेकिन दोनों स्कूटर में ही जो सीट है ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, सिंगल पीस वाइड लॉन्ग कंफर्टेबल वेल कुशन सीट है। लेकिन टीवीएस जुपिटर ग्रैंड में जो सीट है, जो कलर है, वो थोड़ा पर्सनली मुझे लुक्स वाइज ज़्यादा लगा और कुशन क्वालिटी थोड़ा बहुत एक्टिवा 5G से ज़्यादा वेल कुशन्ड है।
तो सीट के मामले में मैं टीवीएस जुपिटर ग्रैंड को आगे रखना चाहूँगा। और दोनों स्कूटर में जो अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। एक्टिवा 5G में है 18 लीटर्स और टीवीएस जुपिटर ग्रैंड में है 17 लीटर्स। कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन एक्टिवा में थोड़ा ज़्यादा है 18 लीटर से। और दोनों स्कूटर में अंडर सीट जो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है वो मिल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात, कोई बूट लैंप दोनों स्कूटर में ही नहीं है। बूट लैंप होना चाहिए, लेकिन बूट लैंप नहीं है दोनों स्कूटर में ही। ये एक नेगेटिव पॉइंट है दोनों स्कूटर के लिए। लेकिन फिर भी स्टोरेज कैपेसिटी वाइज एक्टिवा 5G में 18 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी है, इसीलिए एक्टिवा 5G आगे है। और अब इलेक्ट्रिकल्स दोनों स्कूटर में ही सेम टू सेम है। 12 वोल्ट मेंटेनेंस फ्री बैटरी दोनों स्कूटर में ही है। और इसके साथ जो हेडलैम्प है ये फुल्ली LED है। और टेल लैंप टीवीएस जुपिटर ग्रैंड एडिशन में टेल लैंप जो है वो LED है, लेकिन एक्टिवा 5G में बल्ब है जो टेल लैंप है। लेकिन जो हेडलैम्प है फुल्ली LED, वेरी पावरफुल प्रोमिनेंट हेडलैम्प दोनों स्कूटर में ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि एक्टिवा 5G में कोई पासिंग लाइट स्विच जैसे फैसिलिटी नहीं है। पासिंग लाइट स्विच नहीं है, डिम डिपा का स्विच है लेकिन पासिंग लाइट स्विच नहीं है। लेकिन टीवीएस जुपिटर ग्रैंड एडिशन में आपको पासिंग लाइट स्विच मिल जाएंगे। डिम डिपा स्विच के साथ ही है, लेकिन पासिंग लाइट स्विच बहुत ही एसेंशियल फीचर है। ये टीवीएस जुपिटर ग्रैंड में है जो एक्टिवा 5G में नहीं है। पासिंग लाइट स्विच होने के कारण टीवीएस जुपिटर ग्रैंड ये आगे है मेरे हिसाब से, क्योंकि पासिंग लाइट स्विच जैसे एसेंशियल फीचर टीवीएस ने दिया है इसीलिए। और अब ग्राउंड क्लियरेंस एंड कार्बोएड, ये एक्टिवा 5G में जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 153 mm और टीवीएस जुपिटर ग्रैंड में जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 150 mm और जो कार्बोएड है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है 109 kg। तो इसमें कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, सेम टू सेम है। और अब कलर, टीवीएस जुपिटर ग्रैंड ये स्कूटर आपको सिर्फ एक ही कलर में मिलेगा। ये जो ग्रैंड एडिशन है ये है स्टारलाइट ब्लू, बहुत ही अच्छा कलर है। मुझे पर्सनली ये जो कलर है बहुत ही अच्छा लगा। और कलर ऑप्शन के मामले में होंडा एक्टिवा 5G आगे है नो डाउट, क्योंकि 8 कलर ऑप्शन के साथ आपको ये स्कूटर मिल सकता है। 6 कलर पहले ही था और अभी 2 नया कलर अभी आया है। एक है डेजर्ट येलो मेटलिक और दूसरा है पाल स्पॉटेड रेड। ये 2 कलर एक्स्ट्रा है। टोटल 8 कलर ऑप्शन के साथ आपको ये होंडा एक्टिवा 5G 2018 एडिशन मिल जाएंगे। और अब प्राइस एक मेजर हाईलाइटेड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग पॉइंट मेनली। सबसे पहले होंडा एक्टिवा 5G ये स्कूटर प्राइस के मामले में आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा। एक है स्टैंडर्ड वर्जन और दूसरा है डीलक्स वर्जन। डिफरेंसेस क्या है? कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन सबसे जो मेजर डिफरेंसेस है ये है इंस्ट्रूमेंट कंसोल को लेके। जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ है, लेकिन डीलक्स वर्जन एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ आपको ये एक्टिवा 5G मिलेगा। तो स्टैंडर्ड वर्जन का जो ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है ये है अप्रोक्सीमेट 70,346 रुपीज ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता अभी का प्राइस है। और जो डीलक्स वर्जन है विथ एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसका ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है अप्रोक्सीमेट 72,400 रुपीज ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता। और टीवीएस जुपिटर ग्रैंड ये भी आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा, क्योंकि ब्रेक्स में डिफरेंसेस है। एक है फ्रंट ड्रम ब्रेक वेरिएंट और दूसरा है फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट। तो फ्रंट ड्रम ब्रेक वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है ये है अप्रोक्सीमेट 75,145 रुपीज और फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है ये है अप्रोक्सीमेट रुपीज 79,500 रुपीज। तो प्राइस वाइज 5,000 रुपीज का एक डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता। तो 5,000 रुपीज प्राइस टीवीएस जुपिटर ग्रैंड एडिशन में ज़्यादा है, लेकिन एक्टिवा 5G में ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता 5,000 रुपीज ग्रैंड एडिशन से कम है। तो एक्सेसरीज फिर भी आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, लेकिन 5,000 रुपीज का एक डिफरेंसेस है, ये एक डिफरेंसेस है। तो अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट आप कोई भी स्कूटर ले सकते हो। और अब मेरा ओपिनियन, ये 2 स्कूटर ही ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। फुल मेटल बॉडी, वेल बिल्ड क्वालिटी, गुड फिट एंड फिनिश, LED हेडलैम्प, एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल। एक्टिवा में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और जुपिटर ग्रैंड एडिशन में आपको CBS सिंक ब्रेकिंग सिस्टम। ऑलमोस्ट फिट एंड फिनिश
सेम है, रीसेल वैल्यू बढ़िया है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, ऑथोराइज सर्विस स्टेशन ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। लेकिन प्राइस 5000 रुपीज ज़्यादा है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों स्कूटर में से कोई किसी भी स्कूटर खरीदना पड़ेगा तो आई प्रेफर इसी सेगमेंट में टीवीएस जुपिटर ग्रैंड, क्योंकि दोनों स्कूटर ही क्रोम फिनिश डिज़ाइन है। टीवीएस जुपिटर का जो मिरर है वो क्रोम फिनिश डिज़ाइन है और एक्टिवा 5G में सामने क्रोम डिज़ाइन है। और लेकिन एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग होने के कारण आई प्रेफर टीवीएस जुपिटर ग्रैंड, क्योंकि एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग सिस्टम 5 लीटर ऑलमोस्ट 5 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, लेकिन एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मुझे चाहिए था। तो इसीलिए आई प्रेफर 5000 रुपीज एक्स्ट्रा देके आई विल गो विथ टीवीएस जुपिटर ग्रैंड एडिशन। और फिट एंड फिनिश बिल्ड क्वालिटी दोनों स्कूटर में वो सेम है। लेकिन रीसेल वैल्यू के मामले में होंडा एक्टिवा का जो रीसेल वैल्यू है वो बढ़िया है, वो बहुत ही अच्छा है। आप 2-3 साल यूज़ करने के बाद, 5 साल यूज़ करने के बाद अगर आप ये स्कूटर सेल करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग वो मुझे मेजर डिफरेंसेस लगा, तो इसीलिए, और व्हील साइज भी बड़ा है 12 इंचेस, तो इसीलिए, और ये जो कलर है स्टारलाइट ब्लू ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। तो आई विल गो विथ टीवीएस जुपिटर ग्रैंड। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो, स्कूटर लेना चाहते हो इन दोनों में से कोई भी, तो सबसे पहले देखिए आपके घर के नज़दीक कौन सा कंपनी का शोरूम है, ऑथोराइज्ड शोरूम है, और ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन भी देखिए कौन सा कंपनी का है। उसके बाद आप उसी कंपनी को प्रेफर करिए, क्योंकि आपको स्कूटर खरीदने के बाद भी आपको 2-3 बार जाना पड़ेगा शोरूम, तो इजी एक्सेस होना चाहिए। और अगर 5000 रुपीज़ का डिफरेंसेस है अकॉर्डिंग टू 100 प्राइस इन कोलकाता, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो टीवीएस जुपिटर ग्रैंड आई प्रेफर। अदरवाइज एक्टिवा 5G ऑल्सो इज अ वेरी गुड स्कूटर, नो डाउट। एक्टिवा 5G में जुपिटर को बोल रहा हूँ कि मैं अगर होता तो मैं खरीदूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिवा 5G बुरा है। एक्टिवा 5G ऑल्सो टॉप सेलिंग स्कूटर इन इंडिया। So Activa 5G no doubt is a very good scooter, very good performance actually। तो लेकिन वो फ्यूल फिलिंग सिस्टम एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है एक्टिवा में। और जो व्हील साइज है वो 10 इंचेस है। ये 2-3 पॉइंट के लिए मुझे पसंद है टीवीएस जुपिटर ग्रैंड। लेकिन आप एक्टिवा 5G आराम से ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्कूटर है। इनिशियल पिकअप पावर अच्छा है, रीसेल वैल्यू वेरी गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडेबल ट्रस्टेबल स्कूटर है। और दोनों स्कूटर ही बहुत ही पॉपुलर और डिमांडिंग है। तो ये था एक कंपैरिजन वीडियो। आई थिंक आपको अच्छा लगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स पे, नहीं तो फेसबुक इंस्टाग्राम पेज में आप फॉलो करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई थिंक अच्छा लगा आपको, तो प्लीज लाइक्स बटन पे दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिए जितना हो सके। और अगर आप पहली बार खोज इंडिया चैनल देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक रिलेटेड A to Z वीडियो रेगुलरली देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब खोज इंडिया। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी वीडियो मिस मत करिए। बहुत जल्दी मुलाकात होंगे अगले वीडियो में, और क्या देखना चाहते हो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं वो आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। और स्कूटर या बाइक चाहे कुछ भी लीजिए, लेकिन राइड करते वक्त अपना हेलमेट पहनना मत भूलिए। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।